Hello, my dear student, most welcome to all of you in today वीडियो लेक्चर्स। और स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल को जानेंगे। एनिमल के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, फिश के अंदर भी जानेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, बर्ड मैमल्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, बर्ड के अंदर। ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। पहले ये जान लें एक्सचेंज ऑफ गैसेस वैक्यूम में होता कैसे है। तो जान लीजिए कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस या तो एयर से होता है या वाटर से होता है। तो ये कोई ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया है। ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से है। जिसका कांटेक्ट किससे है? एटमॉस्फेयर से। ये इसका सरफेस है, इस सरफेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रहा है। फिर वो उस ऑर्गेनिज्म के सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है। वहां से मूव करते हुए ये ऑक्सीजन उसके सेल के अंदर इंटर कर जाता है और रिस्पायरेशन के थ्रू वो क्या कर रहा है कि जो भी फूड मटेरियल है उसको ऑक्सीडाइज करके एटीपी फॉर्मेशन कर दे रहा है। और जब फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ रहा है और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए बॉडी सरफेस से होते हुए ये बॉडी के क्या हो जा रहा है? बाहर चला जा रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन का सोर्स क्या है। ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ है? पहले ऑक्सीजन एयर में मिलता है। लगभग 21% ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? एयर में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है इसका कंसंट्रेशन हायर अल्टीट्यूड पर मतलब थिनर होता है। ये पतली परत होती है इसकी, ज़्यादा थिक यानी अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है, जिसे हम इजी वेंटिलेट कर सकते हैं। इसको आसानी से इनटेक और आउट टेक कर लेते हैं, यानी हायर कंसंट्रेशन में पाया जाता है ये लैंड पे। यानी वाटर में अगर देखा जाए तो लेस क्वांटिटी में पाया जाता है इन कंपेरिजन टू द वाटर, इन कंपेरिजन टू द एयर। यहाँ तक कि अगर वाटर वार्म है तो वहाँ तो और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? लो हो जाता है, क्योंकि जो भी डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है। तो इन वाटरों में सांस लेने में तो और कठिनाइयाँ होती हैं। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो लगभग सेम प्लांट ही जैसे होता है। इनमें भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर मॉइस्ट मेम्ब्रेन से बॉडी में इंटर और आउट होते हैं। वो भी किसमें? सिंपल टाइप के एनिमल में। इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू होता है थ्रू द मॉइस्ट बॉडी सरफेस, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं किसके? इन्वायरमेंट के। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करें जैसे मैमल्स हुए तो इनमें गैसेस एक्सचेंज इन्वायरमेंट और ब्लड के थ्रू होता है। फिर ये ब्लड जो होती हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करके डीप इनसाइड द बॉडी की सेल्स होती हैं वहाँ ले जाती हैं और वहाँ से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड्स को डीप इनसाइड द बॉडी से रिमूव करके बॉडी के
सरफेस पर लेकर आती हैं, बॉडी के पास लेकर आती हैं। चलिए पहले जानते हैं कि अर्थवर्म में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये अर्थवर्म है और अर्थवर्म में गैसियस एक्सचेंज स्किन के थ्रू होता है। तो अगर डिटेल में हमें जानना है तो पहले टीएस काटना होगा। ये सेक्शन ऑफ स्किन है जिसमें ये सेल्स दिखाए गए हैं, ये सेल्स हैं और ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूज करके सेल के अंदर जाता है, वहाँ से ये ब्लड वेसल में जाता है और ब्लड वेसल से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को ये क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसी तरह डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से कार्बन डाई डिफ्यूज होकर के सरफेस पे आता है और फिर सरफेस से डिफ्यूज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो अर्थवर्म में गैसियस एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। वही कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली थ्रू स्किन के द्वारा होता है अर्थवर्म में। और ऑक्सीजन टिनी टिनी ब्लड वेसल्स होते हैं जो बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं अर्थवर्म के, उनमें रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उनसे कंबाइन कर लेता है और फिर ये ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है मूव करते हुए ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चले जाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। फिर वहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं और वहाँ उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करके ये ट्रांसपोर्ट बैक करके स्किन के पास ले आते हैं, जहाँ पर फिर ये लूजली बाइंड होता है और स्किन से बाहर क्या होता है, डिफ्यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये अर्थवर्म में कुछ इस तरह से रिस्पायरेशंस होते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी जान लेते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले जितने इंसेक्ट हैं, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे जो भी एनिमल आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, उनमें मैक्सिमम में जो रिस्पायरेशन है उनमें एक सीरीज ऑफ ओपनिंग पाई जाती है जिसे स्पायरिकल्स कहते हैं। ये बॉडी के सरफेस पे ओपन होता है, उसी के थ्रू रिस्पायरेशन होता है। तो जो स्पायरिकल्स होते हैं एक टिनी टिनी ट्यूब्स होते हैं जिसे ट्रैकिया कहते हैं, उसमें ओपन्स होते हैं और वो जो ट्रैकिया होती हैं फाइन ब्रांचेज के थ्रू पूरे बॉडी में क्या होती हैं, पाई जाती हैं और उसी के थ्रू ये क्या होता है कि एस्पायरेटरी गैसेज मूव करती हैं। चलिए फिगर की हेल्प से इसे क्लियर करते हैं। तो ये कुछ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करने वाले कुछ इंसेक्ट हैं जो आप प्रायः देखे होंगे। ये इंसेक्ट्स जो हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और इनमें जो रिस्पायरेशंस हैं वो किसके थ्रू होता है, स्पायरिकल्स के थ्रू इनमें रिस्पायरेशंस होते हैं। ये आर्थ्रोपोडा का फिगर्स है और इसमें दिखाया गया है कि कैसे इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है। तो इनका रिस्पायरेटरी सिस्टम ट्रैकियल टाइप का होता है। इनके बॉडी में बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं जो दिखाए गए हैं और साथ ही साथ ट्रैकिया माने फाइन ब्रांचेज का पूरा एक जाल फैला होता है और इनके बॉडी सरफेस पे क्या पाया जाता है, स्पायरिकल्स पाया जाता है। अब एयर बॉडी सरफेस से स्पायरिकल के थ्रू इंटर करके इसी ट्रैकिया के थ्रू मूव करता हुआ कहाँ जाता है, एयर बैग में स्टोरेज होता है, साथ ही साथ बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता जाता है। तो ये इनमें गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्पायरिकल के थ्रू होता है सरफेस पे और फिर ट्रैकिया के द्वारा पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए ये जो इंसेक्ट हैं यानी ग्रासहोपर हैं, इनमें वेंटिलेशन मतलब गैस का एक्सचेंज का होता है। ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ पर ट्रैकिया है उसके थ्रू का, स्पायरिकल है उसके थ्रू का,
और ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी में गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हुआ, बॉडी से बाहर रिलीज हुआ। ये स्पाइरकल की हेल्प से होता है अर्थवर्म में। अब जान लेते हैं फिश में कैसे रिस्पायरेशन होता है। तो फिश में रिस्पायरेशन के लिए क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। और गिल्स जो होता है इसमें हाईली सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स का। अब वाटर में फिश हमेशा तैरती रहती है, उस कंडीशंस में ये गिल्स में हमेशा वाटर डिफ्यूज होके जाता रहता है। अब उस वाटर में डिफ्यूज ऑक्सीजन है जो जाके ब्लड वेसल्स में, गिल्स के ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन से फ्यूज करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। सेम उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डिफ्यूज कर करके आया हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ, ये गिल के थ्रू फिर वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। चलिए फिगर की हेल्प से देखते हैं। तो ये फिगर्स हैं, फिश का ये फिगर्स है जिसमें ये अपर कुलम से, ये स्ट्रक्चर क्या है, अपर कुलम है, ये कवरिंग एक तरह से गिल को कवर किया होता है। और ये फिगर क्या है, गिल है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, फिश में होता है। आइए डिटेल में देखते हैं गिल्स की और। ये गिल का स्ट्रक्चर से, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये गिल का स्ट्रक्चर से बहुत सारे गिल्स एक साथ जब होते हैं तो इन्हें गिल आर्च कहते हैं और कुछ ऐसा दिखता है। अब गिल्स में छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं जिसके थ्रू वाटर फ्लो करता है और गैसियस एक्सचेंज होता है। तो अगर गिल की बात करें तो गिल आर्च और गिल फिलामेंट मिलकर क्या बनाता है, गिल का फॉर्मेशंस करता है। जो फिश है उसका गिल किससे कवर होता है, अपर कुलम से। ये है अपर कुलम, तो फिश का जो गिल है अपर कुलम से कवर होता है। तो फिश का जो गैसियस एक्सचेंज है, मतलब एयर का इनटेकिंग और आउटटेकिंग है, वो अल्टरनेटली गिल की ओपनिंग और क्लोजिंग, साथ ही साथ माउथ और अपर कुलम के ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से होता है। वाटर फ्लो करके माउथ में जाता है, वहाँ से फिर गिल में। ये सब प्रोसेस कंटिन्यूअस जो है कि फिश में होता रहता है। जैसे कि अगर बात करें कि वाटर है, ये माउथ में पहुँचा, माउथ से फिर ये कहाँ पहुँचा, गिल्स में, और गिल्स से होते हुए कि अपर कुलम के ओपन हुआ, ये बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। इसी समय जो भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर के गिल के थ्रू बॉडी में चला जाता है और फिर वो जो बॉडी में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिल्स के पास आता है और डिफ्यूज होकर फिर वाटर बॉडी में चला जाता है। अब हम जानते हैं कि गैसियस एक्सचेंज हायर एनिमल में, मैमल्स में कैसे होता है। तो एयर में अभी ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और इसलिए वेंटिलेशन एयर में बहुत अच्छी तरह से होती है। और एयर में वेंटिलेशन करने की कम ऑक्सीजन मतलब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आसानी से हम रिस्पायरेशंस कर सकते हैं, वेंटिलेशंस कर सकते हैं। ये ह्यूमन बीइंग का रिस्पायरेटरी सिस्टम्स हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि एयर कैसे इन और एयर कैसे आउट हो रहा है, जो हम ऑलरेडी आपको ब्रीथिंग की प्रोसेस में पढ़ा चुके हैं। तो डायरेक्ट आते हैं कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। ये लंग्स का स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑलरेडी हम लंग्स का स्ट्रक्चर्स भी पढ़ा चुके हैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रांक्यूल्स है, ब्रांक्यूल्स के बाद ब्रैंकी है, ब्रैंकी के बाद ब्रैंक्यूल से ये लंग्स का स्ट्रक्चर से दिखाया गया है। हाँ, ये दिखाना मैं आपको चाहूँगा कि मैमल्स का लंग्स है, एक हेल्दी लंग्स है जो है और एक अनहेल्दी लंग्स है। अनहेल्दी लंग्स जो है
कि स्मोकर वगैरह में जब वो स्मोक करते हैं तो कुछ ऐसा लंग्स दिखता है, लेकिन हेल्दी लंग्स कुछ ऐसा दिखता है जो नॉन स्मोकर है उनमें। तो गैसियस एक्सचेंज के बारे में अगर देखें तो गैसियस एक्सचेंज होता क्या है, तो गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर। और एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती है, तो लंग्स के अंदर। जैसे कि ये ब्रैंक्यूल्स है, ब्रैंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं और फर्दर डिवाइड होकर छोटे छोटे एल्वियोलाई का क्या करती हैं, फॉर्मेशंस करती हैं। तो ये एल्वियोलाई है। अब इस एल्वियोलाई में पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी की सप्लाई होती है। यहीं ये फर्दर डिवाइड करती हैं तो ब्लड कैपिलरी बनाती है और वहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये एक एल्वियोलाई का फिगर है। यहाँ से एयर फ्लो होकर इस एल्वियोलाई में जाता है। यहाँ पर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है जहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज अगर मैमल में बात करें तो जब मैमल्स ऑक्सीजन मतलब एयर इनटेक कर रहा होता है उस समय ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.04% होता है। अब ये जब गैस आउटटेक कर रहा होता है उस समय लो ऑक्सीजन होता है और हाई कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो ऑक्सीजन है लंग में पहुंचा वो डिजॉल्व है, मॉइस्ट लाइनिंग में डिजॉल्व हो गया और डिफ्यूज करके वो ब्लड में चला गया। फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज करके मॉइस्ट लाइनिंग में चला गया और फिर डिफ्यूज करके लंग सरफेस में चला जाता है। ऐसा एक प्रोसेस होता है गैसियस एक्सचेंज के समय। ठीक है, अब देखिए जो एक्सेल्ड एयर है मतलब जो बॉडी से बाहर निकाली जाने वाली एयर है, जो एक्सहेल्ड एयर है, उस एक्सहेल्ड एयर में जो है कि क्या अधिक होंगी, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होगा। तो ब्लड जो लिविंग करती है बॉडी से उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो पाया जाता है। चलिए इस फिगर के हेल्प से आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम गैसियस एक्सचेंज बॉडी के अंदर होता कैसे है। तो ये एनिमेशन फिगर है जिसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बॉडी के अंदर मतलब लंग के अंदर, ये लंग का अंदर का फिगर है। ये ब्लड वेसल से और ब्लड वेसल में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड के अंदर अब ये जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दिखाया गया है। तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन लंग्स के अंदर ब्लड के अंदर अगर बात करें तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। लेकिन लंग के अंदर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लंग के अंदर कम होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लंग के अंदर हाई होगा। अब होगा क्या कि डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन में होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन से किसी गैसियस मॉलिक्यूल का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो लंग के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो लंग्स ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। कहाँ से, तो ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके कहाँ चला गया, लंग के अंदर चला गया। जबकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो लंग से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहाँ चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया।
अब इस ब्लड वेसल की जो सप्लाई है पूरी बॉडी में होती है, तो ये ब्लड वेसल फिर पूरी बॉडी में चला जाता है और जहाँ पर ज़रूरत होती है सेम इसी तरह टिश्यू के पास जब ब्लड वेसल जाता है ऑक्सीजन लेकर, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल में इंटर करता है और ब्लड वेसल से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड वेसल में ज़्यादा होती है और टिश्यू के अंदर कम होती है, तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके टिश्यू में चला जाता है। तो इस प्रकार से गैसियस एक्सचेंज मैमल्स में होते हैं। तो हमने जाना गैसियस एक्सचेंज डिफरेंट टाइप के एनिमल में कैसे होते हैं। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।